यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो। यूजीसी रोल बैक, काला कानून। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग में यूजीसी रोल बैक को लेकर एक धरना प्रदर्शन है। स्वर्ण समाज ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। हजारीबाग का ये डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक है और ये कचहरी है, पुराना समनालय है। उसी के सामने जो है एक दिवसीय धरना पे बैठ गए हैं हजारीबाग के सवर्ण समाज के लोग। जानेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्यों इतना गरमाया हुआ है और काफ़ी दिनों से ये चर्चा में भी था। मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं। आखिर ये जो आप लोग इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं यूजीसी रोल बैक, ये क्यों, मतलब इतना आक्रोश क्यों है? देखिए, शिक्षा के मंदिर में बच्चों के दिमाग में जहर घोलना और जात पात के नाम पर जन्मजात रूप में उनके मन मस्तिष्क में जो है यह विष घोलना कहाँ तक न्याय संगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब आगमन हुआ भारतवर्ष में तो उसने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। तथाकथित उसी आधार पर आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है सत्ता के सुख में इतनी अंधी हो गई है कि आपस में कभी धर्म के नाम पर, तो कभी समुदाय के नाम पर, तो कभी समाज के नाम पर, तो कभी एक ही जातियों को जो है आपस में बांटकर लड़ाने का कार्य कर रही है, केवल और केवल सत्ता के तुष्टीकरण के लिए, केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए। लेकिन ये तो ठीक है, इसके पहले भी कई कानून ऐसा लाया भाजपा ने जिसको लोगों ने समर्थन दिया, आप लोगों ने भी समर्थन दिया। जैसे धारा 370 कश्मीर में हटा दिया गया। एक समुदाय उसमें बोल रहा था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें आप लोग बहुत खुश हुए थे। सीए आया, एनआरसी आया, आप लोग बहुत खुश हुए थे। लेकिन अभी जब यूजीसी आया है, जब आपके ऊपर बात आई है, तब फिर आप लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा मैं आपको एकदम स्पष्ट करता हूँ। ठीक है, जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद कई जो है बहुत सारे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, इसी तरह जो है जम्मू कश्मीर जो है उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये एक अलग मुद्दा होता है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में जहां हम बच्चों को जो है पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजते हैं, वहां पर बच्चों को जो है वो आपस में आप जो लड़ाने और बांटने का काम कर रहे हैं, तो आप विश्व गुरु बनने की हैसियत रखते हैं। हम विकास की बात करते हैं, हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, हम स्मार्ट गवर्नेंस की बात करते हैं, हम अमेरिका से ज़्यादा आगे बढ़ने की बात करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं, और फिर हम तथाकथित जो है मंदिरों में जो है, शिक्षा के मंदिरों में जो है इस तरह का विष और जहर घोलने का काम अपने आने वाली पीढ़ियों के बीच कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? मतलब इसका ये माना जाए कि आप लोग मोदी जी के जो फैसले हैं उससे नाराज हैं। पहले तो आप 10 साल बहुत खुश थे इनके फैसलों से। तो इसका मतलब है ना भैया, आपका कहने का मतलब है कि जहाँ अगर गलत होगा तो उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठेगा। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आपके जाकर हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो। 1975 में आप देख चुके हैं संपूर्ण क्रांति। 1975 में पूरा देश में इमरजेंसी लगा था। चाहे आपका जाकर कोई भी हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चंद्रशेखर हो, कोई भी हो, किसी का भी प्रधानमंत्रित्व काल हो, जहां गलत होगा वहां आवाज उठाया जाएगा और सभी समुदायों के द्वारा आवाज उठाया जाएगा। तो अब क्या लगता है, ये जो स्टे लगाया गया है ये कम्प्लीटली रोल बैक किया जाएगा? आप लोगों का क्या डिमांड है? पूरा कि कुछ संशोधन चाहिए इसमें? जैसे लोग कह रहे थे कि लोग कह रहे थे कि इसमें स्वर्ण समाज की भागीदारी अगर दे दी जाए उसमें कमेटी में तो हो जाएगा। इसमें एक ही बिंदु नहीं है, इसमें 4-5 बिंदु है। ये कानून तो पहले से था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसमें थोड़ा सा और कठोर बनाइए, ये बनाइए। तो कठोर बनाने का मतलब ये है कि ओबीसी को भी हम लोग से अलग करके उसमें जोड़ दिया, हम लोग को छोड़ दिया। मैंने हम ही लोग आक्रांता हैं। इन्होंने दूसरे समाज के जो ओबीसी है उनका ये कहना है कानून तो ठीक है, उसमें एक संशोधन चाहिए कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए कमेटी में। उनका नहीं, हमारा कहने का मतलब है ठीक है, कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो वो प्रावधान आप खत्म कर दिए, अब उसमें से ओबीसी को हटा के उधर कर दिए, है ना। तो बहुत कानून ऐसे हैं जो गलत करने, मान लीजिए गलत केस आपके ऊपर करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले से भी कानून है ऐसे, उस पर तो कोई विरोध नहीं हुआ पहले, अभी आज तक। पहले भी तो CNT एक्ट है, हरिजन एक्ट है, बहुत सारा कानून तो है ही था। तो इस तरह का एकदम से हम लोग को अलग करके स्वर्णों को ही सिर्फ अलग कर देना, मतलब कि आप एकदम मान लिए हैं, केंद्र सरकार ने मान लिया कि हम स्वर्ण जो हैं वही आक्रांता हैं, वही अत्याचारी हैं। हम लोग को इस तरह का जो है चीज़ दर्शाने का कोशिश किया।
दूसरा चीज़ है कि हमारे बच्चे, हम लोग का कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, हम लोग मेहनत से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ लिख कर ही वो अपना जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर करता है। अब क्या होगा कि उस कानून का जो है उल्लंघन होता है, अगर मिसयूज होता है तो हमारे बच्चे पढ़ने से वंचित हो जाएंगे, उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उनका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, वो तो कहीं नहीं फिर कुछ कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग को तो मेरे अस्तित्व को मिटाने की कोशिश हो रही है, इसलिए हम लोग इस तरह से जो है पूरा जो है इंडिया में इसके ऊपर जो है बवाल मचा हुआ है और हम लोग जो है इसको मैंने प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन कर रहा है। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, अगर इसको रोल बैक नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। एक चीज़ और है, इसका इम्पैक्ट भी हम लोगों को हज़ारीबाग में देखने को मिला है। अभी लोग कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हुआ था, महापौर का चुनाव, नगर निगम का चुनाव हुआ था, इसमें ये इम्पैक्ट देखने को मिला है कि जो यूसी कानून लाया भाजपा ने, भाजपा के लोगों को सपोर्ट नहीं किया यहाँ के लोगों ने और नए मेयर को चुना है। क्या सही बात है ये सही बात है कि सवर्णों ने जो है वो भाजपा को सपोर्ट नहीं किया इस बार? बिल्कुल सही बात है, एकदम सांकेतिक रूप से हमने विरोध प्रदर्शन किया ना। ये देखिए, ये तो बीजेपी का हॉट केक है हजारीबाग, है ये तो बीजेपी का हॉट केक सीट है। यहाँ से दिल्ली तक जो है हमको हमारा संदेश देना था, इसीलिए और ये मैसेज चला गया, मैसेज चला गया है भाई साहब, मैसेज चला गया है, हो सकता है। अभी तो ये टेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है, गलत है। आप देखिएगा इसका प्रभाव, अगर इसको रोल बैक नहीं किया गया तो यूपी में इसका प्रभाव देखिएगा, अभी बंगाल चुनाव में देखिएगा, बंगाल पूरे देश में देखिएगा। अगला बार हो सकता है कि यहाँ से ना कोई विधायक बने भाजपा का, ना कोई सांसद बने। अच्छा, इसलिए ये तो हम लोग सांकेतिक दिए हैं, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल। तो क्या सही बोल रहे हैं, यहाँ पे सवर्णों का ना विधायक, सांसद, ना महापौर, कुछ नहीं होगा? देखिए, बात तो ऐसी है कि स्वर्ण समाज जो है 100% भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था, लेकिन यूजीसी लाने के बाद ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा और ऐसा है कि हम लोगों का बच्चों का भविष्य कब्र खोदा जा रहा है, उनका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। और जब हमारे बच्चे ही नहीं बचे, हमारा आने वाला पीढ़ी मजबूत नहीं रहेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम लोगों को राजनीति करना या सामाजिक काम करना बेकार है। जिस तरह आप और हम अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जमीन जायदाद, पैसा, बैंक बैलेंस बनाते हैं ताकि हमारा आने वाली पीढ़ी जो है सुरक्षित रहे, लेकिन यह काला कानून लाने के बाद ऐसा स्पष्ट है कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए कब्र खोदा जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए। और ये जो कमेटी बनी है, यह कमेटी में सिर्फ ये नहीं कि भाजपा के लोग हैं, इस कमेटी में कांग्रेस के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, बहुमत समाजी के सभी दल के हैं। लेकिन क्या है कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में अगर कोई अच्छा काम करता है बहुमत के आधार पर तो उसको माला पहनाया जाता है। तो यह कमेटी में, और जो गलत करता है उसका विरोध होता है। तो यह कमेटी 30 व्यक्तियों की कमेटी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10, उसमें 10 में 5 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, 5 अन्य पार्टी के सदस्य हैं, और लोकसभा में 20 में 10 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 10 अन्य दल मिला करके हैं। तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होने के बाद भी इस तरह का काला कानून, जो उनके कोर वोटर हैं, उनके भविष्य के साथ, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनको अंधकार में डाला गया। तो ऐसी स्थिति में अपने जिंदगी, हम लोग तो यूजीसी कानून से कोई असर हम लोगों को नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर हम भविष्य देखेंगे तो हम लोगों को भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए जब तक जिंदा हैं तब तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये हमारी उपलब्धि होगी। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही यूसी कानून आया उसका असर भी हजारीबाग, ऐसा जो भाजपा गढ़ कहा जाता है, वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ना दिखना शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार जो है इस कानून को वापस लेती है या फिर इसमें संशोधन करती है।